अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMK टीवी। देखिए जी, पूरी पाकिस्तान की अगर सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अगर PTI को देखें और इसके अलावा PML नून को देखें, पीपल पार्टी को देखें, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को देखें या जो कॉफ लीग है या तमाम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो टोटल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका एक अपना एक नज़रिया है। और उसके अंदर अगर देखा जाए, अगर बेस्ट स्पीच के तौर पे अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपने पिछले दिनों एक ट्रेंड देखा, कांपे टांग रही हैं, ठीक है, डीजल वाली, ये तमाम चीज़ें जब हुई और उसके अंदर जो PML नून के और पीपल पार्टी के जो कह लो के ज़हनी गरीब और गुलाम लोग हैं उन्होंने एक मिल के ट्रेंड चलाया और उसके अंदर इमरान खान साहब को गालियाँ भी दी गई। लेकिन जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर लगाया तो कुछ लोगों ने मुझ पर भी तनकीद की और उसमें कहा कि सर आप टीचर हैं और आपका ये काम नहीं बनता ये चीज़ें शेयर करना। लेकिन मैं उनको एक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपके लैक ऑफ नॉलेज है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखें जी, सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखें, ये एक मखसूस टोला है, एक मखसूस किस्म का टोला है जिसको कुछ पता नहीं है करना क्या है, किसका साथ देना है। ये बिल्कुल जो है वो अंधों की तरह जो है वो लगे हुए हैं, किसी जिनका कोई पता ही नहीं है, जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि भाई हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है, हम किसका साथ देंगे या नहीं दें। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 2-4 न्यूज़ सुनते हैं और जिन लोगों से न्यूज़ सुनते हैं वो लाजमी बात है जब आप उनको डिटेल से सर्च करेंगे तो वो लाजमी बात है वो उनका कोई ज़मीर फरोश लोग होंगे। लेकिन खैर अपनी जगह देखें, कहते हैं कि फजल रहमान जो है उसको डीजल का जो है, खान साहब अक्सर कहा इसको डीजल कहते हैं और पिछले दिनों जैसे खान साहब ने इनको डीजल कहा तो इन्होंने स्पेशली आर्मी चीफ बाजवा साहब को कॉल की और कॉल करके कहा जी मुझे डीजल कहते हैं। फिर खान साहब ने अपने वो मेलसी के जलसे के अंदर कहा जी मुझे ये कह रहा है कि डीजल ना कह बोले। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो फजल रहमान को डीजल का खिताब किसने दिया है, ये ख्वाजा आसफ ने दिया है भाई, PML नून ने दिया है, जिसके साथ आप बैठे हुए हैं। नाम आपका मौलाना लेकिन शर्म नाम की आप में कोई चीज़ नहीं है। उसमें रफीक तार को ब्रीफ केस मौलवी जरदारी ने कहा है, समझ आ गई। और बंगालियों को सूर का बच्चा जो है वो किसने कहा, भुट्टो ने कहा था। और बेनजीर को पीली टैक्सी किसने कहा था, नून लीग ने कहा था। ये जो तीनों इकट्ठे होकर बैठे हैं एक दूसरे को पेट फाड़ेंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, जो 1.5 साल के बाद ये काम करेंगे। ये याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, 1.5 साल के बाद ये एक दूसरे को गालियां देंगे, उस वक्त आपको शर्म आएगी कि हम इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नुसरत भुट्टो को कश्ती कौन कहता था, नून लीग वाले कहे। शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रैली किसने कहा, ख्वाजा आसफ ने कहा। मरियम नवाज को टैक्सी किसने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा था मरियम नवाज को, ठीक है। उसके अलावा कैप्टन सफदर के बारे में डबल शिफ्ट किसने कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा था। फरदौस आशिक अवान के बारे में घटिया जबान आबिद अली शेर ने इस्तेमाल की थी। और बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें मैंने अपने फेसबुक के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर भी शेयर की थी। वो किसने शेयर की थी आप सबको पता है, वो आपके पास नवाज शरीफ ने शेयर की थी। अब ये सारे के सारे मिलके नाम लगाते हैं कि जी इमरान खान अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, PM को ये जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये तमाम के तमाम जो लोग हैं जब घटिया जुबान इस्तेमाल करते थे तब आप लोग किधर थे, तब आप लोगों की जुबानों को ताले लग चुके थे, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती थी, तब क्यों नहीं बोलते थे। अब मसला ये है कि जो बंदा हकीकत के अंदर आपको सच बताता है वो उसके लिए आप पीछे पड़ जाते हैं। ये कौम असल में कौम नहीं है, ये एक हजूम है जिसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। जिस भी अदारे को खोलें, जिस भी जगह पे चल जाए, उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं जिनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हकीकत यह है कि जब इनको सच बताएंगे तो आपके ये खिलाफ हो जाएंगे। क्यों, इनके अंदर कंट्रोल, अब ये देखते हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। मसला यह है कि जब लोगों को नॉलेज आएगा, जब लोगों को ये चीजें पता चलेंगी कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा, तो लाजमी बात होगी। अब इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करता है, पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल जाता है। मसला क्या है, जिन लैक ऑफ नॉलेज कुछ घटिया लोग मिलते हैं और उसके अंदर जितने भी सहाफ़ी जो हैं, कुछ लोग जिसके अंदर आपके पास हामिद मीर सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद सलीम सहाफ़ी है, ये जिसका कोई पता नहीं है ये किस नस्ल से हैं और ये कुछ दिन पहले क्या थे और कुछ दिन पहले क्या थे। और जो लोग जियो न्यूज़ सुनते हैं उनको तो ये समझ आ चुकी होगी, वो डेली शाम को हुकूमत गिरा के सोते हैं और सुबह पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौजूद है। और जिस तरीके से आजकल ये सियासत में चल रहा है, ये इंशाल्लाह ये पता चल देगा, कोई बड़ी दूर बात नहीं है। 27 तारीख को जलसा हो रहा है, 28 तारीख को इंशाल्लाह कह लेंगे, पता चल जाएगा कौम किसका साथ देती है। अगर आप ज़मीर फरोशों का साथ देते हैं तो फिर कल को जवाब के लिए ना रोना, कल आपको कहीं भाई ये हमारी चीज़ नहीं है, ये नहीं हो रहा,
फिर आप इसी तरीके से देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुश्किल टाइम के अंदर आप किसके साथ थे। मुश्किल टाइम के अंदर जो जिसके साथ होता है वो उसको पता होता है कि भाई के इसके बाद आसानियां क्या होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। अगर आप ज़हनी गरीब और गुलाम हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको दुनिया की कोई भी हालत आपको चेंज नहीं कर सकती। अपने आप को चेंज करना है। अगर आपके इलाके के अंदर कोई अच्छा काम है, वो किसी भी पार्टी से उसको आप एक्सप्लेन करें, उसको बताएं ये हमारे अच्छा काम हुआ है। अगर आपका काम नहीं हुआ तो भाई आप बोलें। आपको क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या आपकी जुबानें नहीं है? अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल जाहिल रहेंगे। याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो लाजमी बात है उसका जवाब भी आता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन करना तो सीखें। असल में मसला यह है कि लोगों को यहाँ पे सारे के सारे शाये किस्म के लोग हैं, ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, जो भी होगा, जो हो चुका है बेड़ा गर्क तो हो चुका है जो हो चुका है, लेकिन अब बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वही होगा जो आपके पास आपके मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है। और मुकद्दर जो है वो आपको खुद बनाने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।